हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि राहु देव यदि कर्क लगन के दूसरे भाव में बैठ जाएं तो आपको किस तरह के फल मिल सकते हैं। आइए जान लेते हैं कि राहु की प्लेसमेंट कैंसर असेंडेंट के सेकंड हाउस में हमें किस तरह के रिजल्ट्स देगी। देखिए दोस्तों, राहु एक मैलेफिक एनर्जी है और कैंसर असेंडेंट में राहु कम ही ब्लेस करते हैं, बिकॉज ये मून का असेंडेंट है एंड मून एंड राहु दे आर बिटर एनिमी प्लैनेट्स। और इधर से सेकंड हाउस सूर्य का है और सूर्य से भी राहु की कहीं भी कोई यानी कि बहुत बुरे रिलेशंस हैं। एंड राहु और केतु, ये मून और सूर्य के तो बिल्कुल ही अगेंस्ट हैं, ये एनर्जी सिंक ही नहीं करती। अब सूर्य की राशि में राहु देव कम ही ब्लेस करते हैं। हाँ, यदि सूर्य देव की पोजीशन अच्छी हो चार्ट में, यानी कि डिस्पोजिटर की पोजीशन बहुत अच्छी हो, या फिर राहु देव किसी अपने फ्रेंड के फ्रेंडली नक्षत्र में बैठ जाएं और नक्षत्र का लॉर्ड वेल प्लेस्ड हो, तो यहां कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो अब ये प्लेसमेंट प्योरली नक्षत्रों के बेस में और डिस्पोजिटर की प्लेसमेंट के बेसिस पे ही हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम नॉर्मल टेंडेंसी देखें यहाँ राहु की, तो राहु यहाँ पर ब्लेस नहीं करते, परेशान करते हैं। राहु ये हमारी जो सेकंड भाव है, ये हमारी वेल्थ का भाव है, या हमारी जॉइंट फैमिली का भाव है, एक्सटेंडेड फैमिली का भाव है, पेरेंट्स, चाचे, मामे, जो भी हमारे रिश्ते बहुत ही नज़दीकी होते हैं उनका भाव है ये। और यहाँ से हम अपना अर्ली चाइल्डहुड देखते हैं, फैमिली की वेल्थ देखते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ सेल्फ वेल्थ भी देखते हैं यहाँ से, और एसेट्स देखते हैं। कोई भी एसेट्स जो हमारे परिवार के पास हैं वो देखते हैं। हमारा जो लीनिएज है, परिवार का लीनिएज है, फैमिली लीनिएज, उसको यहाँ से देखते हैं। और संस्कार देखते हैं फैमिली के। और यहाँ से हम अपना स्पीच पैटर्न भी देखते हैं, स्पीच पैटर्न। तो यहाँ पर राहु जब भी किसी प्लानेट के घर में बैठते हैं तो उस प्लानेट की कुछ नेचर भी यानी कि अपने अंदर ले लेते हैं। तो राहु एक बड़ी ऑब्सेसिव एनर्जी है। यहाँ पर इंसान थोड़ा पैसे को लेके ग्रीडी हो जाएगा, और यहाँ पर फैमिली में, यहाँ पर जॉइंट फैमिली में या फैमिली में कुछ डिस्प्यूट्स का योग बना देगा राहु। और डिस्प्यूट्स किसके लिए बनाएगा? फाइनेंसिस के लिए, फाइनेंशियल मैटर्स के लिए, क्योंकि राहु यहाँ पर ब्लेस नहीं करेगा, रादर इट विल क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ ऑब्स्टेकल्स, डिस्प्यूट्स। और दूसरा, यहाँ पर आदमी थोड़ा ग्रीडी होगा, सेल्फिश होगा, लालची होगा, और अपनी फैमिली से अगर रिश्ता रखेगा तो उसमें उसके सेल्फिश मोटिव्स रहेंगे। हाँ, यहाँ आदमी कभी कभी अपने परिवार को लेके ऑब्सेसिव भी हो जाता है, क्योंकि ये राहु की एनर्जी है, लेकिन उसका ऑब्सेशन जो है वो लड़ाई झगड़े का कारण भी बन जाता है। तो लड़ाई झगड़ा तो यहाँ रहेगा ही रहेगा। अब देखिए, यहाँ पर छठे घर पे भी दृष्टि है राहु की। फिफ्थ एस्पेक्ट छठे घर पे है। छठा घर हमारे डिस्प्यूट्स का है, लोन्स का है। तो यहाँ पर राहु इस नेटिव को कई तरह के लोन्स में भी फंसा देगा। यानी कि ज़्यादातर आदमी की टेंडेंसी रहेगी कि अगर उसे कहीं से लोन मिलता है तो वो लोन लेके अपना काम चला लेगा। तो लोन्स वगैरह की शिकायत भी यहाँ पर काफ़ी देखी गई है, और कुछ न कुछ कई तरह के डिस्प्यूट्स वगैरह भी उसके, चाहे वर्क इन्वायरमेंट हो, क्योंकि छठा घर नौकरी का है, तो वर्क इन्वायरमेंट हो या उसका डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर हो, उसमें कुछ न कुछ इश्यूज, कुछ न कुछ मतभेद वगैरह देखे गए हैं। और यहाँ पर स्पीच के मामले में राहु थोड़ा सा यहाँ पर एरोगेंट हो जाएगा। हालांकि स्पीच में अच्छा होगा, मीठा होगा, लेकिन थोड़ा सा एरोगेंस उसकी स्पीच में या झलकेगी। उसके जो प्लान्स होंगे वो पैसे को लेके हाई होंगे, थोड़ा सा झूठ बोलने वाला होगा, मैनिपुलेटिव होगा। और क्योंकि ये सेकंड हाउस स्पीच पैटर्न का है और राहु बहुत ही
श्रूड और बहुत मैनिपुलेटिव प्लैनेट है, तो ये इंसान में ये वाली सारी करेक्टरिस्टिक्स भी भर देता है। इसका जो दूसरा, इसका 7th एस्पेक्ट 8th हाउस पे, 8th हाउस ऑब्स्टेकल का घर है, तो आदमी थोड़ा सीक्रेटिव हो जाता है, थोड़ा सा प्राइवेसी लवर हो जाता है और थोड़े सीक्रेट प्लान्स वगैरह यूज करके पैसा कमाने की कोशिश करता है, क्योंकि पैसे का घर है, वेल्थ का घर है। लेकिन यहाँ पर कमाई हुई वेल्थ अगर राहु ओवरनाइट आपको यहाँ रिच बना भी देता है ड्यू टू द प्लेसमेंट ऑफ द नक्षत्र लॉर्ड, या यहाँ सूर्य बहुत अच्छा हो, तो यहाँ फिर पैसा वो खराब भी करवा देता है। तो अगर आप इस प्लेसमेंट में पैसा कमा भी लेते हैं तो उस पैसे को संभालना आपके लिए एक चैलेंज रहेगा। उसके लिए आपको स्पेशल एफर्ट्स करने पड़ेंगे कि वो पैसा खराब ना हो। तो ये इसमें एक एडवाइजरी है हमारी। और 8th हाउस की ऑब्स्टेकल्स, 8th हाउस की सीक्रेट चीज़ें, यहाँ राहु कुछ पेरेंटल वेल्थ यानी इनहेरिटेंस के बारे में भी सोचेगा, और नेटिव जो है वो इनहेरिटेंस के बारे में सोच के थोड़ा सा वो ऑब्सेसिव हो जाएगा कि हमें परिवार से या अपने जॉइंट एसेट से दूसरों के पैसे को कैसे अपना बना सकता हूँ। तो ये वाली भी करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर राहु दे देगा। अब राहु का 9th एस्पेक्ट पड़ेगा आपके भाग्य पे। भाग्य पे सॉरी 10th हाउस पे, 10th हाउस पे मंगल की राशि है। देखिए मंगल की राशि एक नंबर राशि है। मंगल की राशि में भी राहु कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करता, और यहाँ पर राहु जो है आपके कैरियर में, आपके प्रोफेशन में बड़े लोगों के साथ आपकी कुछ ना कुछ इश्यूज क्रिएट करेगा, डिस्प्यूट्स क्रिएट करेगा या मतभेद क्रिएट करेगा बड़े लोगों, पावरफुल लोगों के साथ, चाहे वो आपके बॉसेज हैं या सरकार के लोग हैं, उनके साथ भी कुछ ना कुछ आपके इश्यूज रहेंगे, जिससे आपकी वेल्थ खराब होने के चांसेस रहेंगे। देखिए परिवार और वेल्थ का घर है प्राइमरीली, तो परिवार में डिस्प्यूट्स और वेल्थ में डेफिशिएंसी, वेल्थ में नुकसान होने के यहाँ चांसेस बनाएगा। तो ये प्लेसमेंट कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो नक्षत्र मिलते हैं, 3 नक्षत्र मिलते हैं। पहला नक्षत्र है मघा नक्षत्र जो केतु देव का है। दूसरा नक्षत्र है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र जो शुक्र देव का है, और इनके 4 चरण मिलते हैं। एक चरण मिलता है उत्तर फाल्गुनी का जो सूर्य देव का अपना ही नक्षत्र है। तो अब देखिए यहाँ मघा नक्षत्र में अगर राहु देव हैं तो यहाँ केतु की प्लेसमेंट 8th हाउस में रहेगी, जस्ट अपोजिट टू राहु, क्योंकि राहु दूसरे घर में है, केतु 8वें घर में मिलेंगे। तो मघा नक्षत्र में बहुत लाइफ में ऑब्स्टेकल्स रहेंगे। हाँ, मघा नक्षत्र में एक चीज हो सकती है, इनहेरिटेंस का योग बन सकता है, क्योंकि मघा नक्षत्र का लॉर्ड केतु इनहेरिटेंस में बैठा हुआ है, तो वो ये योग बना सकता है। कुछ पेरेंटल फोर फादर्स वगैरह से, कुछ दूसरों के एसेट से आपको कुछ वेल्थ मिल सकती है, या डेथ के बाद कुछ पैसा मिल सकता है, किसी की डेथ के बाद, ये योग बन सकता है। अदरवाइज राहु मघा नक्षत्र में बैठ के प्रॉब्लम ज्यादा देगा आपको, और लंबे बीमारी का योग भी बना देगा, और कुछ न कुछ आपकी फैमिली में, वेल्थ में कुछ न कुछ टर्मोइल्स वगैरह आते रहेंगे, अप डाउन्स आते रहेंगे। अब देखिए दोस्तों, दूसरा नक्षत्र यहाँ मिलता है पूर्व फाल्गुनी। ये नक्षत्र काफी अच्छा नक्षत्र है, शुक्र देव का है, और राहु और शुक्र में भी अति मित्रता है, और शुक्रदेव राहुदेव के गुरु ही माने जाते हैं। अगर पूर्व फाल्गुनी में राहु बैठा हुआ है तो यहाँ ये आपको बहुत अच्छे से ब्लेस कर सकते हैं, बशर्ते शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी हो। शुक्र की प्लेसमेंट अगर शुक्रदेव नीच के नहीं है, 6, 8वें 12वें में नहीं है, तो यहाँ पर ये नक्षत्र के लॉर्ड राहु को इन्फ्लुएंस करेंगे और आप काफी पैसा वैसा कमा सकते हैं। लेकिन चैलेंज हमने ऑलरेडी आपको बताया, ये रहेगा कि उस पैसे को आपको रोकना कैसे है, बचाना कैसे है। तो दोस्तों ये वाली चीज आपको इस पे काम करना पड़ेगा। और तीसरा यहाँ नक्षत्र मिलता है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य देव का ही है, तो यहाँ सूर्य देव की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर उत्तराषाढ़ा से आपने कुछ सक्सेस लेनी है, पैसा लेना है, एक्यूमुलेशन लेनी है पैसे की, पैसा इकट्ठा करना है, या फैमिली से के साथ ठीक ट्यूनिंग रखनी है, तो सूर्य देव की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। 6, 8वें 12वें में नहीं होने चाहिए और नीच के नहीं होने चाहिए।
तो अगर इस तरह के कॉम्बिनेशंस आपके चार्ट में मिलते हैं तो राहु देव यहाँ आपको पैसे से कुछ ना कुछ ब्लेस जरूर, बिकॉज राहु एक मटेरियलिस्टिक प्लैनेट है और पैसे के लिए ही काम करता है राहु ज़्यादातर। लेकिन राहु की प्रॉब्लम ये है कि पैसा आपको देता भी है और ख़राब भी करवा देता है, पर्टिकुलरली अपने एनिमी के घर में जब होता है राहु। तो आपने ये देखना है कि यहाँ पर सूर्यदेव कहाँ बैठा। अगर सपोज सूर्यदेव 12वें में ही चले गए तो पैसे का नुकसान ज़्यादा होगा, इवन फैमिली की वेल्थ का पैसा भी खराब करवा देगा। अगर 8वें घर में सूर्यदेव बैठ जाए और राहु उत्तराषाढ़ा में है तो आपके पैसे में ऑब्स्टेकल्स आ जाएगा और दिक्कत रहेगी, परेशानी रहेगी। हाँ, उस केस में इनहेरिटेंस का योग फिर भी बनेगा क्योंकि 8वें का संबंध बन गया। और ऐसे ही शुक्रदेव सूर्यदेव अगर छठे में आ गए तो आपकी कमाई कहीं ना कहीं डेट में निकलती रहेगी, डिस्प्यूट्स में निकलती रहेगी या उल्टे सीधे कामों में निकलती रहेगी, आप लोन्स देते ही रह जाएंगे। तो संबंध छठे 8वें 12वें से नहीं बनना चाहिए और नीच का प्लैनेट नहीं होना चाहिए, पर्टिकुलरली अगर राहु जिस भी प्लैनेट के नक्षत्र में बैठे हैं तो ऐसे ही शुक्रदेव की प्लेसमेंट भी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन शुक्रदेव के पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में राहु आपको मैक्सिमम ब्लेस कर सकते हैं यहाँ पर। अदरवाइज अगर हम जनरली देखें और हम नक्षत्र या नक्षत्र के लॉर्ड्स को ना देखें तो ये प्लेसमेंट कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। हाँ, यहाँ क्योंकि शुक्रदेव का भी नक्षत्र है इसलिए राहुदेव इस नक्षत्र में हमें ब्लेस कर देते हैं पैसे वैसे को लेके और लग्जरी कंफर्ट्स को लेके, गाड़ियों को लेके, प्रॉपर्टीज को लेके ब्लेस कर देते हैं अगर शुक्रदेव की प्लेसमेंट अच्छी है तो। फॉर एग्जाम्पल हम एक दो और चीज़ें ले लेते हैं, जैसे शुक्रदेव चौथे घर में बैठ गए, बहुत अच्छा है, प्रॉपर्टी और पैसे से ब्लेस कर देंगे, लंबी गाड़ियों में आप रहोगे। शुक्रदेव अगर सपोज 2 नंबर साइन में बैठ गए यानी कि 11वें घर में तो भी काफ़ी आप पैसा कमाओगे। और शुक्रदेव अगर राहु के साथ भी बैठ गए तो थोड़ा सा आप जो है ना करेक्टर को लेके थोड़े से आप वीक हो जाओगे और कहीं ना कहीं फिजिकल रिलेशनशिप्स में आप रह सकते हो अपने जानकार लोगों में या एक्सटेंडेड फैमिली में किसी के साथ, तो ये वाली चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। और अगर शुक्रदेव थोड़े दूर बैठे हुए हैं और तो यहाँ पर ये भी पैसे का योग यहाँ भी आपका बन जाएगा। और शुक्रदेव अगर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हुए हैं तो पैसा, लग्जरी, कंफर्ट्स, ये सारी चीज़ें आपको दे देंगे, लेकिन बस आपका करैक्टर यहाँ पर थोड़ा सा बिगड़ जाएगा और आप फिजिकल रिलेशनशिप्स की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाएंगे। ऐसे ही शुक्रदेव अगर 5वें घर में बैठ गए 8 नंबर राशि में तो भी आपका यहाँ पर अच्छे गेंस देखे गए हैं, स्टॉक मार्केट से फ़ायदे होंगे, बच्चों से भी फ़ायदा होगा और आपके पढ़ाई लिखाई से भी आपको फ़ायदा, यानी कि पैसा वैसा अच्छा कमा सकते हो। तो शुक्रदेव के नक्षत्र में राहु सबसे ज़्यादा ब्लेस करेंगे यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये ठीक से समझ में आ गई है प्लेसमेंट राहुदेव की। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन प्रायोरिटी, क्योंकि काफ़ी लोग हमारे व्यूअर्स जो हैं हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं और ये थाउजेंड्स में है, करीब करीब ये जो है 50,000 से ऊपर लोग हैं जो हमारे चैनल को वॉच करते हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं है। तो उनसे पर्टिकुलरली मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब अगर करेंगे तो उसमें एक म्यूचुअल बेनिफिट रहेगा, आपको नॉलेज मिलेगी और हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी। तो दोस्तों, दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं, लगातार हमें सुन रहे हैं। And we'll see you soon. Take care of yourself and your family and have a nice time. Goodbye.